नमस्कार दोस्तों, इनकी एज 49 के आसपास मुझे बताई जा रही है और ये अपने कुल देवी का मंदिर बनवाना चाहते हैं। तो वो मंदिर ये बनवा पाएंगे नहीं बनवा पाएंगे, इनके हाथ में मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ढूंढ पाऊँ कि मंदिर बनाने का साइन जो हर किसी के हाथ में होता है वो इनके हाथ में है या नहीं। देखिए, वो साइन अगर होगा तो ये 100% मंदिर बनवा पाएंगे। और इनका खुद का घर कब तक होगा, इसी के साथ साथ हाथ में अच्छा पैसा कमाएगा और पेशे से स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली की रेखाओं को देखकर इनकी ज़िंदगी से जुड़े पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, इनके अच्छे एवं बुरे समय का पता लगाने की कोशिश करेंगे, इनके रेखाओं को जांचने की कोशिश करेंगे और पामिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनके हाथ का शुक्र पर्वत पर सीधी सीधी खड़ी रेखाएं ये हाथ में बहुत शुभ मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बारंबार मिलती हैं। तो ये स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, लेकिन मैं अपनी हर वीडियोस में कहता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र देवता की स्थिति इस प्रकार अच्छी हो और उस पर सीधी खड़ी लाइन्स होती हैं, तो व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए ये स्टॉक मार्केट को भली भांति जानते होंगे, हमसे ज़्यादा जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर लंबे समय के लिए, लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 3 से 5 साल और मैक्सिमम यानी लाइफ टाइम जितना आप किसी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, शेयर सट्टा कुछ भी हो गया, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, ज्वेलरी कुछ भी हो गया, इन सारी चीज़ों में अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कई गुना होकर वहाँ से बाहर निकलेगा और आप अपने जीवन में अच्छे लाभ एवं सर्वोत्तम गति को प्राप्त करेंगे। शुक्र देवता की स्थिति बताती है आपके हाथ में, जिस प्रकार का आपका हाथ है, तो आप काफ़ी शौकीन व्यक्ति हैं। लग्जरी से थोड़ा आप भागते हैं, ऐशो आराम की चीज़ों से थोड़ा आप भागते हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत आपके हाथ में थोड़े पतले हैं। और ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस प्रकार की आदत व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। थोड़ा व्यक्ति में काम भी होता है, काम भावना थोड़ी ज़्यादा व्यक्ति के अंदर देखी गई है। और व्यक्ति की फैमिली को भी, व्यक्ति के फैमिली में भी व्यक्ति को फैमिली के तौर पर भी नॉर्मल सपोर्ट मिलता है। और ये जो आड़ी रेखाएं आ रही हैं, इन रेखाओं को काट रही हैं। देखिए, सीधी खड़ी रेखा हाथ में अच्छी होती है, आड़ी रेखा हाथ में अच्छी नहीं होती। तो आड़ी रेखा जो आ रही हैं आपके हाथ को काट रही हैं, आपकी रेखाओं को काट रही हैं, ये व्यक्ति के जीवन में रुकावट लाती हैं। व्यक्ति कोई भी नया काम करने चले, किसी भी नया काम करने चलेंगे तो उसमें रुकावटों का सामना, झंझटों का सामना, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको। आपके हाथ की चंद्र की स्थिति, चंद्र देवता आपके मन के कारक होते हैं, मन की शांति के कारक होते हैं। व्यक्ति मन से कितना सुखी रहेगा, इस चीज़ के कारक चंद्र देवता बताए जाते हैं। चंद्र की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, तो स्त्री वर्ग से आपके रिलेशन होंगे, संबंध होंगे, वे अच्छे होंगे। अपनी माता जी से संबंध भी आपके ठीक ठाक ही रहे होंगे और मन से शांति आपको मिली होगी। व्यक्ति के जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए, कितना भी दबाव का समय आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, व्यक्ति मन से परेशान नहीं होता, अंतरात्मा से शांत एवं सुखी रहता है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। बाहरी मंगल यानी व्यक्ति की मेंटल एनर्जी, अंदरूनी मंगल व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी, दोनों ही अच्छी अवस्था में है। मेंटल एनर्जी अच्छी रहेगी, फिजिकल एनर्जी भी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल जिस प्रकार का है आपका, तो व्यक्ति का स्वभाव में वीरता पाई जाती है, वीरतापूर्ण स्वभाव होता है, बुरे से बुरे समय को अच्छी तरह काट लेते हैं, प्रेशर में रहकर अच्छा काम कर सकते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम पाई जाती है ऐसे व्यक्ति की। संघर्ष में अपने आप को संभालेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे और बुरे समय से लड़ना, संघर्ष से जूझना ऐसे व्यक्ति जानता है। अंदरूनी मंगल अगर हाथ में आप देखें, आपके हाथ में, तो ये अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहा है। इस प्रकार का जब अंदरूनी मंगल हाथ में होता है तो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती। कुल मिला के शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति की अच्छी होती है। अब आते हैं आपके गुरु पर्वत की तरफ। आपके हाथ के गुरु देवता यहाँ पर विराजमान हैं। गुरु देवता की स्थिति देखी जाए तो देखिए, गुरु पर्वत पर एक साइन पाया जाता है जो दिखाता है कि व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुरु पर्वत पर अगर चौकोर का साइन बन जाए, चौकोर मतलब स्क्वायर का साइन बन जाए, तो बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए देखते हैं आपके गुरु पर्वत पर स्क्वायर का साइन बन रहा है या नहीं बन रहा है, इससे पता चलेगा कि आपको अपने घर का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर एक चौकोर बनता मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस रेखा को मैं
देखकर क्लियर नहीं हुई, रेखा इस प्रकार जा रही है, पूरा चौकोर का साइन नहीं बन रहा है। चलिए कोई और दूसरा स्क्वायर ढूंढते हैं आपके हाथ में। देखिए अगर गुरु पर्वत पर स्क्वायर का साइन बन रहा है, देखिए ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे गई, ये रेखा बहुत हल्की यानी बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। देखिए रेखाएं समय के साथ बदलती हैं। आप अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने हाथ की फ़ोटो खींच लें, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो खींच लें, और फिर अगले 3 से 4 साल बाद अपने हाथ की फ़ोटो खींचेगा, आपको रेखाओं में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर दिखेगा। रेखा समय के साथ साथ ज़रूर बदलती है, 100% उनमें चेंज आता है। जैसा व्यक्ति, देखिए कर्म हमेशा प्रधान रहता है, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा, जिस प्रकार का कर्म करेगा व्यक्ति, उस हिसाब से व्यक्ति की रेखा चेंज होती रहती है। और इस समय जो आपकी रेखा है, ये मुझे दिखा रही है कि आने वाले समय में जैसे ही ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, आप देखें यह रेखा ऐसे बनी, ऐसे बनी, ऐसे बनी, यह रेखा यहाँ तक बन गई है, ये हिस्सा भी बाकी है। जैसे ही आपका ये स्क्वायर का साइन कंप्लीट होगा, एक और स्क्वायर का साइन कंप्लीट होगा, आपके जीवन में आपके घर बनने का, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये जिस प्रकार से स्क्वायर बन गया है, 3 लाइन खिंच गई हैं, ये दिखाता है कि बहुत जल्द, मैं अगर जीवन रेखा पर देखकर मैं एग्जैक्ट एज बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल देख कर लगता है कि काफ़ी, अगर आप अनावश्यक झूठ ना बोलें, लोगों का भला करें, अन्न का दान करिए। देखिए गुरु पर्वत को और मजबूत करने के लिए, गुरु पर्वत के साइंस को और मजबूत करने के लिए अन्न का दान बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान, खाने पीने का दान। तो जितना आप अन्न का दान करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पशु पक्षियों की सेवा, मूक जानवरों की सेवा करेंगे, उतना ही आपका गुरु पर्वत मजबूत होगा, आपका धर्म मजबूत होगा, आपका भाग्य मजबूत होगा, और आपके अपने घर बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसको आप उपाय भी मान सकते हैं, रेमेडी मान सकते हैं। रेमेडी मैं आपको सारी लिख के दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक एडवाइस के तौर पर बता रहा हूँ, इस साइन को मजबूत करने के लिए 100% आपका घर बन जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए वीडियो देखने के बाद पहुँचा दूँ। अब आते हैं आपके शनि पर्वत की तरफ। आपके हाथ का शनि पर्वत, शनि देवता न्याय के कारक होते हैं, व्यक्ति के कर्मों के फलदाता होते हैं, कर्म फलदाता शनि, ये कहावत आपने सुनी होगी। और भाग्य का निर्माण ही कर्मों के द्वारा होता है, ये कहावत भी आपने 100% सुनी होगी। तो व्यक्ति के भाग्य के कर्ता धर्ता भी शनिदेव होते हैं। शनि की स्थिति देखी जाए तो आपके हाथ में शनि की उंगली बहुत उत्तम अवस्था में है, तो शनि का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा रहेगा। जितना आप झूठ बोलेंगे, अनावश्यक झूठ बोलेंगे, गलत कार्य करेंगे, उन चीज़ों का उल्टा प्रभाव आपके ऊपर जल्दी पड़ा करेगा। ये आपने बात महसूस की होगी या आगे भी करते आए होंगे। आपके हाथ की शनि की स्थिति अच्छी है तो वृद्धावस्था में पैसा अच्छा कमाएंगे। एक अच्छी सी विद्या रेखा भी है, जब इस प्रकार की विद्या रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति में किसी ना एक टॉपिक पर डीप स्टडी करते हैं, डीप नॉलेज होती है। अपने से छोटे लोगों को जो भी सलाह देते हैं वो हमेशा उनके काम आती है, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति समझाने में माहिर होता है। तो कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। एडवाइजरी फर्म खोल सकते हैं, लोगों को समझाने का काम, टीचिंग का काम, कुछ सिखाने का काम अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। इस चीज़ में अगर आप आगे कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए जो भी व्यक्ति मंदिर बनवाना चाहता है ना, उसके शनि पर्वत पर एक साइन देखा जाता है, मंदिर का साइन, बिल्कुल एक स्पष्ट मंदिर ही बना हुआ होता है, वह रेखा मंदिर साइन कहलाती है। और मुझे यह रेखा आपके हाथ में ढूंढनी थी, इसलिए मैंने आपसे आपके हाथ के कुछ और डीप फोटो मंगाए थे, उसमें मुझे एक साइन बनता हुआ दिख भी गया। तो चलिए अब उसी साइन पर चलते हैं। वह इस फोटो में नहीं दिखेगा, अगर मैं कोशिश भी करूं तो हल्का हल्का सही दिखेगा, लेकिन आपके शनि पर्वत पर मंदिर का साइन बनने की अवस्था में मुझे पूरा पूरा दिख रहा है। देखिए यह आपके हाथ की बिल्कुल डीप फोटो है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। मेरे को आपके हाथ की बिल्कुल क्लियर पिक्चर चाहिए होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके शनि पर्वत पर मंदिर ही बना हुआ देखें तो कन्फर्म हो जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में मंदिर जरूर बनवाएगा। देखिए मंदिर का साइन इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो आपका शनि पर्वत देखें तो देखिए शनि पर्वत पर बिल्कुल आपके हाथ में क्लियर कट मंदिर का साइन मुझे दिख रहा है। ये रेखा इस प्रकार निकली, ये रेखा इस प्रकार निकली, एक क्लियर कट एक रेखा इस प्रकार जा रही है, बहुत हल्की सी, दिख भी नहीं रही होगी,
और ये रेखा आगे बढ़ी है, ये रेखा हल्की सी आगे बढ़ी है, और एक ये रेखा इस प्रकार बन रही है। देखिए ये होता है मंदिर का साइन। इस प्रकार मंदिर का साइन कहा जाता है। जिस किसी के भी हाथ में, ये बहुत हल्का सा साइन है, बहुत छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बना है। जिस किसी के हाथ में ये रेखा होती है, ये दो ट्रायंगल होते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा मंदिर जैसी आकृति हाथ में इस प्रकार बन जाए, इस प्रकार से ये आकृति होती है। तो ये आकृति अगर आपके हाथ में है और अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में 100% सफल होंगे। आप अपने जीवन में कुल देवी का मंदिर जरूर बनवा पाएंगे और इस चीज़ में आप सक्षम रहेंगे। और आपके गुरु पद पर बने हुए स्क्वायर से पता चलता है कि आप अपने जीवन में अपना घर बनाने में भी कहीं ना कहीं सक्षम होंगे। देखिए समय मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आपके हाथ में ये साइन है तो इन दोनों चीज़ों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके हाथ का सूर्य पर्वत, दो सीधी खड़ी सूर्य रेखाएं, स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो अगर कोई पार्ट टाइम में अगर आप करना चाहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। किसी भी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, जिस भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर स्क्वायर का साइन, चौकोर का साइन पाया जाता है, तो व्यक्ति अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करे, ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार करे तो बहुत अच्छा नाम कमाता है, बहुत अच्छा जीवन में तरक्की देखने को मिलती है। और एक बहुत ही सुंदर फिश साइन आपके हाथ में बन रहा है, तो जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में तरक्की करेंगे, उस क्षेत्र में नाम कमाएंगे, एक अच्छा ओहदा आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे। आपके हाथ का बुद्ध पर्वत पर सीधी 3 खड़ी लाइन है, तो व्यक्ति को जीवन, जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को जीवन में संतान सुख मिलता है, अच्छा मिलता है संतान सुख। और व्यापारिक क्षमता अच्छी व्यक्ति में अच्छी होती है, व्यापार को अच्छी तरह समझ पाते हैं। इसी के साथ साथ ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती और अपना कमाया पैसा व्यक्ति के अपने हाथ में रहता है। बाकी आपकी ये इतनी ही फ़ोटो है, तो वापस से आपकी सीधे हाथ वाली फ़ोटो पर चलना पड़ेगा जिसमें हम बाकी के हाथ का एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए अब हम चलते हैं आपकी पिंकी फिंगर पर। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है, छोटी पड़ रही है, हल्की सी छोटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है। आप पैसे को अच्छी तरह नहीं संभाल पाते। आपके हाथ में जब भी पैसा रहता है तो ज़्यादा खर्च होता है। तो इसका एक ही उपाय है कि अपने हाथ में पैसा ना रखें, अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने के लिए पैसा दें। ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा रहता है तो ऐसी समस्या पैदा होती है, ऐसी कंडीशन पैदा होती है कि व्यक्ति उस पैसे को अपने आप खर्च कर देता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप। आपकी उंगलियों पर देखने पता चलता है कि ये 3 उंगली सीधी है, ये उंगली मुड़ रही है, बेंड हो रही है, तो गुरु की भावना आप में ज़्यादा है। गुरु जो होते हैं, गुरुदेव होते हैं हमारे, वह व्यक्ति को भगवान की तरफ खींचते हैं, धर्म आस्था की तरफ खींचते हैं। तो आपका ध्यान भी धर्म आस्था एवं भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं। और यह आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा उत्तम अवस्था में है और ये गुरु पर्वत तक ही जा रही है। देखिए आपके जीवन में गुरु का प्रभाव बहुत रहेगा, बहुत उत्तम बल्कि काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में गुरु का प्रभाव रहेगा। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति को दान दक्षिणा जैसे कार्य करेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इनमें कार्यों में, तो भाग्य में उतनी उन्नति होगी। सबका भला चाहना सब ऐसे व्यक्ति की आदत होती है, किसी का बुरा नहीं सोचते, समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं और समाज में नाम और शोहरत दोनों कमाते हैं। ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की दिमागी क्षमता दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा आपके जीवन में उत्तम है और ये एज होगी लगभग मेरे हिसाब से। देखें आपकी जो मस्तिष्क रेखा है सीधी चली, इसके बाद यहाँ से इसने गहरा झुकाव लिया है, आप देख सकते हैं, बड़ा झुकाव है, सीधी चली, इसके बाद बिल्कुल इसके बाद इसने इस प्रकार झुक गई, यानी ऐसे जाने की जगह ये आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चली है। और ये जो एज दिख रही है, इस एज में आपके जीवन में बड़ा दिमागी परिवर्तन आया होगा। आप जीवन के प्रति ज़्यादा सीरियस हो गए होंगे या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने सोचने समझने के तरीके को बदल दिया होगा और आपके दिमाग में बड़ा चेंज आया होगा। और देखिए जब हृदय रेखा झुक जाती है तो व्यक्ति और ज़्यादा धार्मिक बन जाता है। आप वैसे धार्मिक हैं और एक सर्टेन एज के बाद ये जो मेरे हिसाब से आपकी जो अभी की एज दिख रही है लगभग 50 या 51 के आसपास, इस एज में आप और ज़्यादा धार्मिक बनेंगे। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। तो देखिए आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है और इसको मंगल रेखा का साथ भी मिल रहा है, मंगल रेखा का साथ मिल रहा है आपके जीवन में, इसको लगभग 65 के आसपास। जी हाँ 65 ही मैं इसको एज बताऊंगा। उससे पहले आप देखें आपकी जीवन रेखा अकेली चल रही थी, लेकिन इसके बाद
यहाँ से आपकी जीवन रेखा भी चल रही है, मंगल रेखा भी चल रही है, भाग्य रेखा का अच्छा साथ मिल रहा है, एक और रेखा चल रही है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्ट मिल रहे हैं आपकी जीवन रेखा को। बहुत तगड़े तगड़े, बहुत बड़े बड़े सपोर्ट मिल रहे हैं। तो मैं ये कंफर्म श्योर हूँ, प्रिटी श्योर हूँ कि लगभग लगभग 65 साल की उम्र जब आपकी होगी, उसके आसपास या उससे 1-2 साल पहले या उसके 1-2 साल बाद आपके जीवन में मंदिर बनवाने के मौके बनेंगे और अपना घर बनवाने का मौका भी आपको मिलेगा। उससे पहले मिल जाए तो अति उत्तम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे पहले नहीं मिला तो 65 साल के आसपास, आप इसको 70 तक भी ले सकते हैं, लेकिन आपके जीते जी मंदिर और घर जरूर बनेगा, ये आपकी रेखा कह रही हैं। कुछ राहु रेखाएं भी हैं जो इसको काट रही हैं। मैं आपको राहु रेखाओं के उपाय दे दूंगा, उन उपायों को लगातार करेंगे तो जीवन में अच्छा रहेगा। बाकी स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं तो आपकी एक बार धन रेखा को देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडर की धन रेखा हमेशा अस्त व्यस्त रहती है। लेकिन आपकी जो धन रेखा है वह इस प्रकार की नहीं है, बड़ी उत्तम धन रेखा है। तो आप लगातार आने वाले समय में अच्छा खासा आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाते रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। लेकिन लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वह भी अच्छी है, अच्छी बात है, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक छोटी सी धन रेखा चंद्र से भी आ रही है, तो चंद्र के उत्तम फ़ायदे मिलेंगे आपको, और बाहरी लोगों के सपोर्ट से आप जीवन में अच्छी तरक्की कर पाएंगे, या फिर दूर का पैसा आपकी किस्मत में है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप दूर का पैसा भी कमाएंगे, या तो घर से दूर जाकर पैसा कमाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि दूर का पैसा, देखिए स्टॉक मार्केट में आपको पता नहीं होता आपके पास किसका प्रॉफिट आया, तो यह भी हो सकता है कि दूर का पैसा आपके पास इस तरीके से आए। मनी ट्रायंगल, यह ट्रायंगल भी, ये देखिए त्रिकोण का निशान बहुत अच्छा होता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति बुढ़ापे तक अच्छी इनकम करता है, बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आती और एक अच्छा स्टेबल इनकम ऐसा व्यक्ति करता है। तो देखिए यह रेखा दिखाती है कि आप अपने जीवन में अपना घर तो जरूर बनाएंगे, यह संकेत है अपना घर बनाने का। और यह संकेत है, यहाँ पर देखिए ये हाथ, ये रेखा थोड़ी ब्लर है, जहाँ पर आपके हाथ में क्लियर कट मंदिर साइन बन रहा था, आप किसी भी पामिस्ट के पास चले जाइएगा, वह अपने मंदिर बनाने का साइन यहीं दिखाएगा। तो मैंने आपकी हर एक रेखा का एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सारे उपाय मैं जो भी आपको उपाय बताएं मैं आपको सारे व्हाट्सएप के जरिए पहुँचा दूँगा।